डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। उनका परिवार बहुत साधारण था और समाज में उन्हें छुआछूत जैसी बुरी प्रथाओं का सामना करना पड़ता था। बचपन का संघर्ष। भीमराव का बचपन बहुत कठिन था। स्कूल में उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बैठाया जाता था। वे कक्षा में जमीन पर बोरी बिछाकर बैठते थे। उन्हें पीने का पानी भी स्वयं नहीं लेने दिया जाता था। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही उनके लिए पानी डालता था। इन अपमानों ने उनके मन में दुख के साथ साथ बदलाव की आग जला दी। शिक्षा के प्रति लगन। भीमराव पढ़ाई में बहुत होशियार थे। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें छात्रवृत्ति दी। इसी सहायता से वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने उस समय विदेश जाकर इतनी ऊंची शिक्षा हासिल की। समाज सुधार का संकल्प। भारत लौटने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कई आंदोलन चलाए और समाज को जागरूक किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। संविधान निर्माता। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अंतिम समय और विरासत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रेरणा। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, शिक्षा और आत्मविश्वास से सब कुछ बदला जा सकता है। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक प्रेरणा थे।